नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। ओल्ड ब्रिज म्यूचुअल फंड ने पेश किया अपना पहला नया न्यू फंड ऑफर, जिसका नाम है ओल्ड ब्रिज फोकस्ड इक्विटी फंड। और इस न्यू ऑफर की जानकारी निवेशकों तक पहुंचाने के लिए ओल्ड ब्रिज एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं ओल्ड ब्रिज कैपिटल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक निदेशक केनेथ एंड्रेड ने पत्रकार परिषद का आयोजन किया। I am the CIO of Old Bridge Asset Management Company Limited. क्या बताना चाहोगे कंपनी के बारे में? ये कंपनी है जो 7 साल पुरानी है। हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और AIF मैनेज करते थे और एक एडवाइजरी भी है। हमारे पास एक करेंटली अबाउट $1 बिलियन ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। हम म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रहे हैं विद अ न्यू लाइसेंस अंडर ओल्ड ब्रिज एसेट मैनेजमेंट फॉर विच आई एम द CIO. Under this, we are launching a focused equity fund. The focused equity fund is a fund where we will have approximately 30 companies that we will invest in. हमारा जो past experience है, मैं 2003 से public equities manage कर रहा हूँ और 2003 से 2024 तक हम अब तक 3 कंपनियां हो चुकी है। थ्रू दिस एंटायर जर्नी आई स्पेशलाइज्ड विद मिड कैप्स और लार्जली द पोर्टफोलियो विल बी अ मिक्स ऑफ कैपिटलाइजेशन बट अ लॉट ऑफ कंपनीज विल बी मिड मार्केट्स और मिड कैप्स इन दैट पोर्टफोलियो। सर, आपने नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और जो नागपुर के जो निवेशक होंगे, आप उन्हें क्या कहना चाहिए न्यू फंड ऑफर के बारे में? Nagpur is a very important market for us. It is the third largest market in Maharashtra and it's consistently gaining size in the overall scheme of mutual fund investors. So we are here to essentially address that and showcase our product to the investors in Nagpur. Okay, it's our first maiden launch. We've got a long-term track record that has already been established through various other organizations. Hamara investment team has been around for a long period of time. So we just want an opportunity to display our capabilities and over a period of time we should be able to build out a franchise which is reasonably valuable. ओल्ड ब्रिज म्यूचुअल फंड अपना पहला NFO फोकस्ड इक्विटी फंड ला रहा है मार्केट में। फंड 17 जनवरी 2024 को स्टार्ट हो रहा है। ये हमारे इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी की जर्नी का एक एक्सटेंशन है। हम पिछले 7 साल से ओल्ड ब्रिज कैपिटल जो स्पॉन्सर हैं हमारे, उसमें पोर्टफोलियो मैनेज करते आ रहे हैं। फोकस्ड इक्विटी फ़ंड उस जर्नी का एक एक्सटेंशन है। फोकस्ड इस बात पे रहेगा, हमारा चयन फोकस्ड इक्विटी का क्यों रहा, बिकॉज़ हमारी इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी के हिसाब से हम इस बात पे फोकस करते हैं कि कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं मार्केट के जो आने वाले समय में मार्केट लीड कर सकते हैं। तो उन सेगमेंट्स पे फोकस करना और उसी टाइम पे उन मार्केट इंडस्ट्री सेक्टर सेगमेंट्स से परे हटना या उनसे स्टेप असाइड करना जो हमको लगता है ओवर वैल्यूड हैं या जिनका डाउनटर्न स्टार्ट हो रहा है। तो फोकस इस बात पे रहेगा कि कुछ बेहतरीन 20-25 कंपनीज़ आइडेंटिफाई की जाएं जो अपने स्पेस में लीडर्स हैं, जो मोनोपोलीज़ हैं, लीडरशिप है, कंसोलिडेटर्स हैं और जो इस बात पे जिन पे हमें कॉन्फिडेंस है कि वो मार्केट लेड लीड कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो बहुत ईज़ ऑफ बिजनेस है। फंड मैनेजमेंट स्किल्स जो बहुत सारे फंड मैनेजर्स ने ओवर द इयर्स दिखाए हैं, उससे बेनिफिट ले सकते हैं वो सारे निवेशक जो खुद से मार्केट के उतार चढ़ाव को नहीं मैनेज कर पाते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक बहुत बेहतरीन ज़रिया है और उसका ये भी फ़ायदा है कि एक स्मॉलेस्ट 1000 या 2000, 2500, 5000 की SIP से लेके बड़े से बड़ा अमाउंट एक इन्वेस्टर डाल सकता है। हमारी स्ट्रैटेजी से ये कहा जा सकता है कि हमारी इस स्ट्रैटेजी से एक निवेशक को मार्केट को ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नेविगेट करने का मौका मिल सकता है और लंबे समय में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पोर्टफोलियो मैनेजर किस तरह से एनालिसिस करेंगे? तो हमारा इन्वेस्टमेंट कमेटी या हमारा इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी इस बात पे रहा है कि हम उन बिजनेसेस को देखें जो अपनी कैटेगरी के लीडर हैं और हमारा स्टाइल रहता है
कि हम आइडेंटिफाई करें वो इंडस्ट्रीज़ जो कंसोलिडेट हो रही हैं, उसमें से कुछ बेहतरीन इंडस्ट्रीज़ जो उस सेगमेंट की लीडर हैं उनको पिक करें, जिनमें बैलेंस शीट डिसिप्लिन है, और एक साइकिल को एंटिसिपेट करने की कोशिश करें बजाय उनमें मिड साइकिल पार्टिसिपेट करने की। तो उस पे ये फोकस रहता है कि आप लीडर्स देखें, आप एफिशिएंट कैपिटल देखें इन्वेस्टर्स की, डेट से थोड़ा झिझकते हैं हम, और वैल्यूएशन पे फोकस रहता है, क्योंकि हमारा मानना है कि इमर्जिंग बिजनेसेस पे देखें, लार्जली हम मिड मार्केट्स या इमर्जिंग बिजनेसेस में ऑपरेट करते हैं। वो बिजनेसेस जो आज की तारीख में इमर्जिंग या मिड मार्केट्स लग सकते हैं, बट जिनमें ये एबिलिटी है कि वो आने वाले कल में लीडर्स हो सकते हैं अपने सेगमेंट्स के। थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है। हमारा नागपुर के निवेशकों से यही निवेदन रहेगा कि इस स्ट्रैटेजी को ट्राई करें। ये जैसा कि हमारे अभी तक के निवेशक बताते हैं, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हमारा फोकस इस बात पे रहता है कि आने वाले समय में कौन से बिजनेसेस डिलीवर करेंगे, बजाय ये देखने कि आज की तारीख में कौन से बिजनेसेस परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस मामले में देखा जाए तो निवेशकों के लिए ये एक एडिशनल स्ट्रैटेजी हो सकती है उनके करंट पोर्टफोलियोज़ पे।